निगम की स्थायी समिति की बैठक के दौरान नेता विपक्ष फरहाद सूरी ने मिड डे मील की शुद्धता पर सवाल खड़े करते हुए सैंपल टेस्ट डाटा पेश किया था, जिसमें सामने आया कि एमसीडी के 549 स्कूलों में दिया जाने वाला मिड डे मील पौष्टिक नहीं है। इसकी कैलोरी काफी कम होने के साथ साथ ये दोयम दर्जे की मिली। चावल, दाल, छोले, राजमा, हलवा, राजमा चावल के सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें इन सभी की कैलोफिक काफी कम मिली। इतना ही नहीं, इन सभी खाने के सैंपल में प्रोटीन की मात्रा 7 ग्राम आई है, जबकि मानकों के मुताबिक ये 12 ग्राम होनी चाहिए। द्वारका सेक्टर 9 के एमडीएमसी स्कूल में चावल और दाल के सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें प्रोटीन की मात्रा 7.11 ग्राम मिली और कैलोरीफिक की मात्रा 134.821। एसडीएमसी बुराना रोशनपुर में छोले चावल के सैंपल टेस्ट में प्रोटीन की मात्रा 7.37 और कैलोरीफिक की मात्रा 134.49 आई। तमाम जांचों में मिड डे मील खाना बच्चों की सेहत के हिसाब से उपयुक्त नहीं मिला। इससे साफ है कि मिड डे मील में स्कूली बच्चों को परोसे जाने वाला खाना तो पौष्टिक है ही नहीं, साथ ही निगम अफसर भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दिए जाने वाले खाने के सैंपल्स फेल हो गए हैं। बच्चों को मिड डे मील में दिए जाने वाले खाने में प्रोटीन्स और कैलोरी की मात्रा काफी कम पाई गई है। इसे लेकर राजनीति अब शुरू हो गई है। विपक्ष का यह कहना है कि पिछले महीने लिए गए सैंपल्स फेल हो गए हैं। ये बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दिए जाने वाले खाने के सैंपल फेल हो गए हैं। बच्चों को मिड डे मील में दिए जाने वाले खाने में प्रोटीन और कैलोरी की मात्रा काफी कम पाई गई है, जिसको लेकर विपक्ष ने मौजूदा निगम की सरकार को आड़े हाथों लिया। विपक्ष का कहना है कि पिछले महीने लिए गए सैंपल फेल हो गए हैं और ऐसे खाने को देने का क्या फायदा जिसमें प्रोटीन और कैलोरी ना हो। ये बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है और इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अंदर यह लगता है कि बिल्कुल अनियमितता हो रही है। पहले भी सैंपल जो पास लिए थे नगर निगम ने, वो सैंपल भी पास कराए थे, उसके अंदर भी प्रोटीन की और कैलोरी की मात्रा कम थी। नगर निगम की लापरवाही है। उनके जो मिड डे मील देने वाली एजेंसी है उनके ऊपर सख्ती होनी चाहिए। और जो बच्चों को हम एक तरफ तो स्वास्थ्यवर्धक उन्हें मिड डे मील देने की, खाना देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन लोगों को हम जो प्रोटीन और कैलोरी होनी चाहिए, उन बच्चों को जब हम कैलोरी पूरी नहीं देंगे, प्रोटीन पूरा नहीं देंगे, तो कहां से उन बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहेगा। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर का कहना है कि हमने पिछले दिनों इसको लेकर जांच की थी, जिसमें यह पाया गया कि बच्चों को दिए जाने वाले खाने में प्रोटीन और कैलोरी की मात्रा बहुत कम थी। इसके लिए हमें मेनू चेंज करना पड़ेगा और जिनके सैंपल फेल हुए हैं उनके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मैंने खुद राउंड लिया था, मेरे साथ एडिशनल कमिश्नर एजुकेशन भी साथ थी। हमने राउंड लिया। सैनिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम सेटिस्फाइड थे। प्रोटीन की मात्रा में ऐसा है कि हमें लगता है कि हमें थोड़ा खाने का मेन्यू में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर खाने की अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट देंगे तो मेन्यू में उसमें प्रोटीन उतनी क्वांटिटी में आ नहीं सकते। सैंपल्स तो वो उस ढंग से फेल हो सकते हैं, तो हमें उनको डिफरेंट मेन्यू देना चाहिए और जिनके सैंपल्स फेल हुए हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके हिसाब से उनको पनिश किया जाएगा। इसके साथ साथ हम सब कोशिश करेंगे जहां खाना बनता है वहीं पर सैंपल की जांच हो, ताकि गलत खाना आगे ना जा पाए। हम कोशिश करेंगे कि रसोई में ही सैंपल की जांच हो। संजय वर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। फरवरी महीने में ही हालांकि कैग की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर चुकी थी कि देश की राजधानी दिल्ली समेत देश भर के तमाम राज्यों में मिड डे मील को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। बावजूद इसके कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना कई सवाल खड़े करता है। फरवरी में आई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ये रिपोर्ट चिंतित करने वाली थी। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि देश के अधिकतर राज्य सरकारी स्कूलों में दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच के प्रति लापरवाह हैं और उनके पास गरीब बच्चों की पहचान के लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया था कि लेखा परीक्षा में नमूना जांच में पाया गया है कि अधिकतर स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं मसलन रसोई शैडो, समुचित बर्तन और पेयजल सुविधा का घोर अभाव है।
और ये जानना भी मुश्किल है कि स्कूली बच्चों की आड़ में मिड डे मील को कौन निवाला बना रहा है। कैग ने इस योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार को सलाह भी दी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि उन बच्चों की पहचान करें जो वास्तव में इस योजना का फायदा नहीं ले पा रहे हैं और उनके नाम पर आवंटित धन किसी और की जेब में जा रहा है। कैग रिपोर्ट से मिले आंकड़ों की माने तो साल 2009-10 से साल 2013-14 तक देश भर के स्कूलों में छात्रों की संख्या 14.69 करोड़ से घटकर 13.87 करोड़ रह गई है, जबकि इसी दौरान निजी स्कूलों में छात्रों की संख्या में 38% का इजाफा हुआ है और ये संख्या 4.02 करोड़ से बढ़कर 5.53 करोड़ हो गई है। निसंदेह छात्रों की घटती संख्या की ढेर सारी वजह हो सकती है, लेकिन इसका एक कारण योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार भी है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। दिल्ली की तरह देश के 9 राज्यों में मिड डे मील की गुणवत्ता में लापरवाही, जांच और सैंपल्स के जरिए साफ हो चुकी है। इसमें साफ हो चुका है कि बच्चों को पोषण युक्त भोजन दिया ही नहीं जा रहा। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009-10 से साल 2013-14 के बीच 9 राज्यों के नमूने जांच में पाया गया कि अधिकांश विद्यालयों में बच्चों को निर्धारित पोषण युक्त भोजन नहीं दिया गया। इस योजना में सुनिश्चित किया गया कि छात्रों को भोजन परोसने से पहले शिक्षक उसकी गुणवत्ता की जांच करे, लेकिन कैग की रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि असम, बिहार, दमनदीप, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर और लक्षद्वीप में बच्चों को प्रदान किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच में शिक्षक शामिल नहीं रहे। साथ ही छत्तीसगढ़, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में पके हुए भोजन में प्रदत्त न्यूनतम कैलोरी और प्रोटीन सुनिश्चित करने के लिए किसी रजिस्टर की व्यवस्था नहीं की गई। कैग की पड़ताल में ये भी पाया गया कि विद्यालयों में खुले स्थानों पर भोजन बनाया जा रहा है, जिससे बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है और आए दिन भोजन में कीड़े मिलने और छात्रों के बीमार पड़ने की खबर सामने आती रहती है। इस सब के बावजूद भोजन की स्वच्छता और गुणवत्ता को लेकर सतर्कतापूर्ण कदम नहीं उठाए जा रहे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। मिड डे मील की गुणवत्ता में अनदेखी के चलते दिल्ली, एनसीआर सहित देश भर में कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इनमें न सिर्फ बच्चों की हालत बिगड़ी है, बल्कि बहुत मासूमों को जान से हाथ भी धोना पड़ा है। पिछले साल बिहार के सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल के हसपुरवा पंचायत स्थित विद्यालय में मिड डे मील से 2 दर्जन से अधिक छात्र बीमार पड़ गए थे। पिछले साल जालंधर के कई स्कूलों में मिड डे मील की जांच हुई और उसमें कीड़े पाए गए। राजस्थान के कंचनपुर क्षेत्र के पंजीपुरा आंगनबाड़ी केंद्र में दूषित मिड डे मील से 23 बच्चे मौत के मुंह में जाते जाते बचे। राजधानी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील में कीड़े पाए गए और उसे खाकर 20 बच्चे बीमार पड़ गए। इसी तरह 22 जनवरी 2011 को नासिक, महाराष्ट्र के नगर निगम के एक स्कूल में जहरीला भोजन खाने से 61 बच्चे बीमार पड़े थे। 25 नवंबर 2009 को दिल्ली के त्रिलोकपुरी स्थित एक स्कूल में जहरीला खाना खाने से 10 दर्जन छात्राओं की हालत बिगड़ गई थी। 24 अगस्त 2009 को मध्य प्रदेश के सिवानी में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने से आधा दर्जन छात्र बीमार पड़े थे। यहां भोजन में मरी छिपकली पाई गई थी। 12 सितंबर 2008 को झारखंड के एक स्कूल में जहरीला भोजन करने से 5 दर्जन छात्र बीमार पड़े थे। याद होगा कि जुलाई 2013 में बिहार के सारण जिले में एक सरकारी स्कूल में कीटनाशक पदार्थों से युक्त मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत हुई थी। तब सभी राज्य सरकारों ने मिड डे मील गुणवत्ता को लेकर ढेर सारे दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन आज भी मिड डे मील में इस्तेमाल किए जाने वाली खाद्य सामग्री की समुचित जांच परख नहीं हो रही। भ्रष्टाचार की शिकार बन चुकी इस योजना को लेकर ना तो राज्य सरकारें फिक्रमंद हैं और ना ही केंद्र सरकार। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। तो यह है मिड डे मील का सच, वो सच जो वास्तव में बेहद कड़वा है। सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये नौनिहालों के भविष्य का सवाल है। एक ब्रेक का वक्त है, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।